हम एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, जो कि एडजेक्टिव से लिया गया है। एडजेक्टिव चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बुक जो मैं PDF बनाया हूँ वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही बनाया हूँ, बुक से फ़ोटो खींच करके। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन में कौन कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एडजेक्टिव का। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही इज़ वर्किंग वेरी, तो वेरी के बाद क्या होगा, हार्ड होगा, HRD हार्ड होगा। ठीक है, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये सैनिक स्कूल का है, SSC का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर B नंबर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा कि महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड। महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे किस कारण के लिए, फॉर हायर स्टडीज, है ना, फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर होगा फर्दर, पुनः अध्ययन करने के लिए। क्या होगा, फर्दर स्टडी। पहले तो अपने इंडिया में अध्ययन करवे किए थे, उसके बाद गए थे अध्ययन करने के लिए, है ना, इंग्लैंड। तो फर्दर होगा यहाँ पर। फार्दर मतलब होता है कि थोड़ा ज़्यादा दूर, लेकिन फर्दर मतलब होता है पुनः दोबारा पढ़ने के लिए गए थे, है ना। फॉर फर्दर स्टडीज़, पुनः पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, ये इंग्लैंड गए थे। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, फार्दर नहीं होगा, फर्दर होगा। फार्दर दूर का बोध कराता है, लेकिन फर्दर है कि बारंबारता, कि पहली बार किया है तो दूसरी बार भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या कर रहा है कि दिस इज द खाली जगह पुलिस स्टेशन टू माई हाउस। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगता है ना। एडजेक्टिव में 3 प्रकार के डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पुलिस स्टेशन है वो मेरे घर के नज़दीक है ना, नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो नियरेस्ट का प्रयोग करेंगे, द नियरेस्ट, है ना, अगला नहीं करेंगे, नियरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नियरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नियरेस्ट। दिस इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू माय हाउस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है माई सिस्टर इज वन ऑफ द, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, इन द कंट्री, इस पूरे देश में, जो मेरे देश है उसमें, उस देश में केवल और केवल सभी अच्छे खिलाड़ियों में से मेरा एक बहन ही है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट होगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, है ना। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री, तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, C नंबर ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, माई हाउस इज खाली जगह देन योर्स। तो योर है, यहाँ देन जो लिखा हुआ है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करता है। और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 2 आदमी के घर का तुलना हो रहा है। ठीक है, 2 आदमी के घर का तुलना हो रहा है, तो 2 आदमी के तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं, है ना। 2 व्यक्ति, वस्तु आदि के गुणों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, क्या होगा, क्लीनर, CLEANER, क्लीनर हो जाएगा। ठीक है, माई हाउस इज क्लीनर देन योर्स, मतलब मेरा घर जो है आपके घर से ज़्यादा अधिक साफ़ सुथरा है। ठीक है, ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्लीनर। माई हाउस इज क्लीनर देन योर्स, मतलब आपके घर से ज़्यादा मेरा घर साफ़ सुथरा है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, ओपन रिब्यूक इज खाली जगह देन सेक्रेट लव। यहाँ भी देखो देन लगा हुआ, THAN देन, तो देन है तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो गुड तो पॉजिटिव डिग्री है तो नहीं होगा, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है नहीं होगा, बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है नहीं होगा, तो क्या होगा, बेटर। ऐसे भी जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बेटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, बेटर, BETTER, बेटर, कि जो आपका जो है खुला डांट फटकार, है ना, अच्छा है, आपके गुप्त प्यार से अच्छा है कि खुला डांट फटकार कर दो। ठीक है, तो बेटर हो जाएगा, BETTER, बेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, लीड इज खाली जगह देन एनी अदर मेटल। लेड लेड क्या है, एक प्रकार के मेटल है, धातु है। तो बोल रहा है कि अन्य धातु से ज़्यादा क्या है, लेड जो धातु है वो अन्य धातु के तुलना में क्या है। तो यहाँ पर अन्य धातु को एक लेड से तुलना कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री गुड तो नहीं है, हैवीएस्ट भी नहीं है, हैवी नहीं है, तो हैवियर होगा। हैवियर कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि दैन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है, तो दैनियर होगा। मतलब कि लेड जो धातु है वो अन्य जितने भी मेटल है उनमें से सबसे ज़्यादा अनदर मटेरियल से, अन्य जो भी मटेरियल है, सॉरी मेटल है, उससे ज़्यादा, उसमें से सबसे ज़्यादा भारी क्या होता है, लेड ही ज़्यादा भारी होता है ना। शीशा, लेड माने शीशा होता है। शीशा अन्य धातुओं की तुलना में ज़्यादा क्या है, भारी है। ठीक है, ज़्यादा भारी है, तो देन बी नंबर ऑप्शन में हैवियर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कि इंडियन टीम हैज गुड बॉलर्स। तो इंडियन टीम के पास कुछ ना कुछ बॉलर है ना, गेंदबाजी करने वाला कुछ ना कुछ अच्छे गेंदबाजी है। ठीक है, हैज गुड बॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याँ बता रहा है, बॉलर के संख्याँ बताएगा। ठीक है, 1 बॉलर, 2 बॉलर, 3 बॉलर, कुछ ना कुछ। तो मच तो अनकाउंटेबल ना मात्रा बताने में किया जाता है, लिटिल भी मात्रा में बताने में किया जाता है, और द लिटिल भी मात्रा बताने में किया जाता है। तो संख्या बताने के लिए मेनी का ही प्रयोग होगा। मेनी गुड बॉलर्स माने कि इंडियन टीम में बहुत सारे अच्छे बॉलर हैं, तो मेनी होगा बहुत सारे अच्छे बॉलर हैं, तो डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर में क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा, मेनी गुड बॉलर्स हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रिवेंशन इज देन द खाली जगह क्योर। जो रोकथाम की व्यवस्था है वह ज़्यादा अच्छा होता है चंगा होने से, है ना। चंगा होने से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, प्रिवेंशन, है ना, रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पर देन लगा हुआ, तो कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, तो BETTER बेटर ही ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, BETTER बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, द पेन इज खाली जगह देन सोर्ड। जो कलम है वह क्या होता है, कलम जो है वह तलवार के तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, यहाँ भी देन लगा हुआ, कंपैरेटिव डिग्री होगा, और कंपैरेटिव डिग्री के अंत में ER लगा रहता है। कंपैरेटिव डिग्री के अंत में ER लगा रहता है, तो यहाँ पर माइटियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइटियर या MIGHTIER, माइटियर माने शक्तिशाली। ठीक है, माइटियर हो जाएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दिस इज द खाली जगह परफॉर्मेंस दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है कि मतलब एक परफॉर्मेंस देखा, 2 परफॉर्मेंस देखा, 3 परफॉर्मेंस देखा, बहुत सारा परफॉर्मेंस देखा, उसमें से सभी में से यही जो आज का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, सबसे अच्छा है या सबसे ख़राब है। ठीक है, सबसे ख़राब है ना, इतना ख़राब कोई भी नहीं था, ये सबसे ज़्यादा ख़राब है सभी में से। तो जब सब में से तुलना हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो वर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा वर्स्ट। 11 नंबर के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इट इज़ गुड टू हैव मनी, है ना, इट इज़ गुड टू हैव मनी, पैसा रखना अच्छी बात है, बट इट इज़ बैड टू हैव नॉलेज। ठीक है, बट यहाँ पर निगेटिव सेंस देता है। अगर जो इधर पॉजिटिव शब्द आ रहा है तो इधर निगेटिव शब्द आएगा। ठीक है, बट विरोधाभास सेंस देता है ना, पहला जो अर्थ दिया है उसके विपरीत अर्थ देता है। तो यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बैड होगा, तो इट इज़ बैड टू हैव नॉलेज, BAD बैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैड टू हैव नॉलेज। ज्ञान रखना बुरी बात है, लेकिन पैसा रखना अच्छी बात है। ज्ञान को बांटा जाता है लेकिन पैसा को रखा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, माउंट एवरेस्ट इज द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, ऑप्शन नंबर 1 होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, गिव मी मनी। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मनी में अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, गिव मी सम मनी। यहाँ पर क्या होगा, गिव मी सम मनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में सम का प्रयोग होता है कि गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दीजिए, ठीक है, तो सम का ही प्रयोग करेंगे, अब फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, एनी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, लिटिल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। पैसा मांग रहे हैं तो लिटिल तो ना के बराबर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और अ फ्यू मतलब कुछ, तो यहाँ संख्या बता नहीं रहा है, ये सम होगा, यस या मी, सम का प्रयोग दोनों में होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में, लेकिन ये तो सिर्फ और ये क्या होता है, काउंटेबल में, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, डू यू हैव अ लिटिल फूड टू ईट। क्या कुछ भोजन है खाने के लिए, तो यहाँ भी सिर्फ लिटिल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फ्यू तो संख्या बताने के लिए होता है, एनी भी नहीं होगा, ठीक है। डू यू हैव सम फूड टू ईट, यहाँ पर भी सम का प्रयोग होगा, डी नंबर ऑप्शन है ना, सम का ही प्रयोग होगा, खाने के लिए बोध करा रहा है। डू यू हैव सम फूड टू ईट, क्या आपके पास कुछ भोजन है खाने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव चैप्टर का ही क्वेश्चन है, एडजेक्टिव लिखा हुआ भी है। माई ब्रदर लिव्स इन द फर्स्ट लेन, ठीक है, पहला जो गली है, यानी लेन मैंने गली होता है, गलियारा, पहली जो गली है उसी गली में रहती है ना, रहते हैं, मेरा भाई रहते हैं, पहला ही गली में रहता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट लेन, इन द फर्स्ट लेन, ठीक है। और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, बाकी तो सब अलग अलग है। मेनी पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, लिस्ट तो हो नहीं सकता, लिस्ट मात्रा बताता है, क्रम नहीं बताता, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, कैन आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूँ, योर बैट फॉर टूडेज मैच, तो यहाँ पर योर हो जाएगा, ठीक है, योर, ऑप्शन नंबर बी होगा, योर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, योर। क्या मैं आपका बैट उधार ले सकता हूँ आज के मैच के लिए, तो योर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, दिस इज खाली जगह हाउस, तो नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो दिस इज माई हाउस, माई का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर माई का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ हैज गॉन फ्रॉम बैड टू बेटर इन द लास्ट 3 days, है ना, मेरी दादी जी की स्वास्थ्य जो है, तबीयत जो है वह ख़राब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, और ख़राब हो चुकी है, जो ख़राब था वह और ख़राब हो चुकी है 3 दिन में, है ना, तो बैड टू बेटर होगा, ठीक है, बैड टू बोर्स होगा, बोर्स, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम बैड टू बोर्स, और बद से बदतर हो गया, 1 नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, बोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द मोर यू इन्वेस्ट, द खाली जगह इज द अर्नेस्ट अर्न, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेहतर होगा पैसा कमाने में, ठीक है, तो द के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगता है, द मोर यू इन्वेस्ट द बेटर इज द इंटरेस्ट अर्नड, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अधिक
ब्याज के रूप में मिलेगा, इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, उतना अधिक मिलेगा, तब बेटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बेटर, BETTER बेटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? खाली जगह फ्रेंड्स विल कम फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब कुछ दोस्त आएंगे क्रिसमस समारोह के लिए, कुछ दोस्त आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नाउन है तो यहाँ पर माई का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड्स विल कम फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन, मेरे जो दोस्त हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, तो यहाँ माई का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा माई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। ऑफ द टू मेट्रो सिटीज, यहाँ पर दो का बोध करा रहा है और दो का बोध कराने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑफ द टू मेट्रोज सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री बिगर होगा। ठीक है, क्योंकि दो का बोध करा रहा, तो द फॉर्मर इज बिगर, पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, क्रम बताता है। ठीक है, द फॉर्मर इज बिगर, पहला वाला क्या था? बहुत बड़ा मेट्रो सिटीज है। ठीक है, पहला वाला जो है बहुत ही बड़ा मेट्रोज सिटीज है। ऑफ द टू मेट्रोज सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, ऑप्शन नंबर बी होगा, द फॉर्मर इज बिगर। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल फर्दर नोटिस्ड, फर्दर होगा पुनः सूचना देने तक स्कूल क्या रहेगा? रिमेन क्लोज्ड, बंद रहेगा, पुनः सूचना देने तक स्कूल बंद रहेगा। फार्दर नहीं होगा, फार्दर मैंने दूर का बोध कराता, या फिर फार मैंने दूर होता, फार्दर भी नहीं होगा, फार भी नहीं होगा, फार्दरेस्ट नहीं होगा। फर्दर मतलब पुनः, दोबारा जब नोटिस आएगा ना दोबारा, तब तक ये नहीं आता, तब तक क्या रहेगा? स्कूल बंद रहेगा। द स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल फर्दर नोटिस, पुनः जब तक नहीं आता है नोटिस तब तक बंद रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास कुछ अच्छा न्यूज़ है। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, तो यहाँ पर सम का प्रयोग होगा, है ना। मेनी भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़ है एक प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन में ही शामिल किया जाता है। तो आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है ही कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ही कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा POOR, पुअर माने गरीब। ही कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पुअर। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मोर द स्पीड, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगता है ना, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ, तो इधर भी जो लिखेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखेंगे। द मोर द स्पीड द लेसर इज द टाइम टेकन, जितना अधिक स्पीड रहेगा उतना ही कम समय लगेगा, है ना। जितना अधिक स्पीड रहेगा उतना ही कम समय लगेगा। ठीक है, तो लेसर हो जाएगा, LESSER लेसर। ठीक है, लेसर के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता, LESSER लेसर के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर लेसर हो जाएगा, LESSER लेसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द खाली जगह 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टेड, यहाँ पर 3 चैप्टर्स का बोध करा रहा है, तो 3 चैप्टर्स का बोध करा रहा है मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो सुपरलेटिव लेस तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेस्ट तो होता नहीं है, तो वरना निगेटिव का अर्थ देता है। लास्ट ये हो सकता है, लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा लास्ट। द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा लास्ट। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा लास्ट।
तो 27 नंबर में क्या भरेंगे, बी नंबर लास्ट भरेंगे। ठीक है, लिस्ट नहीं होगा, लास्ट होगा। लास्ट मतलब सबसे अंतिम 3 चैप्टर क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन आई थिंक यू फॉर लेंडिंग मी मनी। क्या मैं सोच सकता हूँ, क्या हाउ कैन आई, मैं कैसे कभी सोच सकता हूँ आपके बारे में, फॉर लेंडिंग मी मनी, उधार देने के लिए। ठीक है, उधार देने के लिए कैसे मैं सोच सकता हूँ, तो एवर का प्रयोग होगा। हाउ कैन आई एवर थिंक, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, है ना, हाउ कैन आई थैंक यू, कैसे मैं आपको धन्यवाद कर सकता हूँ, फॉर लेंडिंग मी मनी, मुझे उधार देने के लिए, पैसा मुझे उधार देने के लिए मैं कैसे कभी धन्यवाद कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एवर, हाउ कैन आई एवर थैंक यू फॉर लेंडिंग मी मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से 29 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दिस फोटोग्राफ इज, खाली जगह देन प्रीवियस वन, देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। दिस फोटोग्राफ इज मोर बेटर, मोर भी लगा हुआ, बेटर भी लगा हुआ, तो गलती है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेटर होगा, BETTER बेटर होगा। ठीक है, मोर तो खुद कंपैरेटिव है और फिर बेटर भी कंपैरेटिव, दो कंपैरेटिव एक साथ कैसे आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर बेटर, BETTER बेटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स टू हर ब्यूटी, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर है ना, पहले साइज बताता है। ठीक है, पहले साइज बताता है, उसके बाद क्वालिटी बताता है। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स टू हर ब्यूटी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स टू हर ब्यूटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, राहुल इज हर हस्बैंड, राहुल इज हर हस्बैंड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन रहे सी में डी में वो नहीं होगा, हर ही होगा, HER हर, क्योंकि यही एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव हर ही है, HER हर, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और देख भी लेते हैं नीचे ऑप्शन में, देखो यहाँ पर हर से सी है, तो ये तो नहीं होगा, सी तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, तो गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आइज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, आइज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटेलिजेंट ही पॉजिटिव डिग्री है। दे आर एज इंटेलिजेंट एज अस, वे लोग उतना ही तेज है जितना कि हम लोग। ठीक है, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, दे आर एज इंटेलिजेंट एज अस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द माई पार्टी, तो ऑल माई फ्रेंड्स होगा, ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, पहले संख्या बताता है, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू बर्थडे पार्टी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्थडे पार्टी बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, है ना, द अपर द लोअर लेयर ऑफ, द लोअर नहीं होगा, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, अपर मोस्ट माने सबसे ऊपरी, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी परत, लेयर माने परत,
ऊपरी परत क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर अब 35 देखते हैं। क्या करा? आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई हैव डू नॉट हैव एनी मनी। तो निगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर नोट लगा हुआ, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होगा। आई डू नॉट हैव एनी मनी, ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी मनी। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? द टीचर डिलीवर्ड ए, टीचर ने दिया क्या? द टीचर डिलीवर्ड अ 3 आवर लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा 3 आवर्स होगा, 3 आवर्स 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। 3 के बाद ये आवर प्लुरल होना चाहिए, तो गलत है। 3rd भी नहीं होगा, 3 भी गलती है, 3 आवर होगा। द टीचर डिलीवर्ड ए 3 आवर्स लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा इन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 3 आवर्स। क्या होगा? 3 आवर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऑफ द 2 ग्रेट पॉलिटिशियंस, यहाँ पर 2 का प्रयोग है। 2 मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में क्योंकि दो ही व्यक्ति वस्तु के बीच में बोध हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री, तो ये ए और सी तो नहीं होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। डी है जो है कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो कंपैरेटिव डिग्री ही तो चाहिए 2 के लिए, है ना। 2 ग्रेट पॉलिटिशियन लिखा हुआ है, 2 ग्रेट पॉलिटिशियन, तो ऑप्शन नंबर डी ही चाहिए, तो डी होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर भरेगा, क्या भराएगा? ग्रेटर भराएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? द बुर्ज खलीफा इज द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा जो है वह पूरे संसार के सबसे लंबा बिल्डिंग है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, टॉलेस्ट होगा। सबसे लंबा बिल्डिंग है तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। बी नंबर आंसर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील एक नदी है। नील इज द रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है, विश्व का सबसे लंबी नदी है। तो सभ्य नदी में से 5 नदी 6 नदी जितने भी संसार में नदी हैं उसमें से सबसे लंबा नदी नील नदी है। तो जब 2 से ज़्यादा के बीच कंपैरिजन करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट। ऑप्शन नंबर सी लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अर्पित इज दैन लगा हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अर्पित इज फिटर दैन विनोद, यहाँ पर फिटर हो जाएगा, ठीक है, फिटर हो जाएगा। अर्पित इज फिटर दैन विनोद, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? टुडे इज द डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। सब है जिसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, जितना भी दिन बीता उसमें से आज वाला दिन जो है 2 से ज़्यादा का बोध रहा है, 2 से ज़्यादा दिन का बोध रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री ही प्रयोग करेंगे। और ऐसे भी द के बाद सुपरलेटिव डिग्री ही अधिकांश तौर पर लगता है। तो टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? जॉन इज माई यंगर ब्रदर, है ना। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर हमसे बड़ा भाई, यंगर तो है नहीं तो एल्डर ही होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा ही होगा। 2 के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कंपैरिजन करने के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। तो या तो यंगर होगा या तो एल्डर होगा, तो यंगर नहीं दिया हुआ तो एल्डर ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डर, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इस तरह के 3 पॉइंट आ गया PDF में जो है, इस तरह से मेरा ये इस बुक में दिया हुआ रहता है, तो समझ जाओ कि लास्ट हो गया है ना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।